तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं कुछ ऐसे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे जैसे लोग हैं, मतलब जिनको एक्टिंग का शौक है या जो ऑडिशंस देना चाहते हैं या जो लोग ने कुछ छोटा मोटा कोशिश किया बट नहीं हुआ, और जो लोग इंट्रोवर्ट है बट एट द सेम टाइम उनके अंदर वो पैशन है बट वो नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों को मतलब कैसा होता है कि देखो, लोगों को करना तो है बट उन लोगों को बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सही रास्ते से करना है, लेकिन वो सही रास्ते पे चलने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्टेप्स नहीं ले पा रहे, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कुछ गाइडेंस है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने किया नहीं किया, ऑडिशंस, कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर, कास्टिंग काउच, ये सब जो भी मैंने फेस किया है लाइफ में, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ तो मदद हो जाए यार, ठीक है। जिंदगी ऐसी थी ना कि मतलब करना तो था कुछ ना कुछ, बचपन से ही एक्टिंग का एक कीड़ा था, शौक था कि यार मुझे कुछ तो करना है, टीवी में आना है, ये सब तो था, लेकिन कोई बेस नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ट्रस्ट में मेरे पास एक भी ऐसा बंदा नहीं था, या आंटी अंकल पहचान वाले या कोई भी ऐसा रिलेटिव कांटेक्ट नहीं, बट कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से मैं ये अपना सपना पूरा कर सकूं, ठीक है। तो मैंने जो भी किया है ना वो अपने हिसाब से ही किया है, जो भी किया अच्छा बुरा जो भी मैंने किया वो खुद की, ठीक है। मैंने मिस्टेक्स भी किए हैं बट वो मैंने खुद से किया है, तो मुझे किसी चीज का रिग्रेट तो नहीं है एटलीस्ट आज। अब यहाँ पर आता है कि मैंने ये शुरू कैसे किया। तो 17-18 की बात है, जब मैं 17-18 साल की थी, तब मैंने बहुत कोशिश की, नहीं तभी मैं सीरियल्स देखती थी, जैसे कि ये नायरा वगैरह का अक्षरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत ही फेमस सीरियल है जो सालों से चलता आ रहा है, तो मैं उसकी पागल थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा था कि यार, तो ऐसा था ना यार कि मैं सीरियल्स वगैरह देखती थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब मतलब इतना ज़्यादा उसकी जो एक्टिंग रहती थी वो सबसे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता था कि यार कितना अच्छा है, मैं भी ऐसे एक्टिंग तो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपने आप में कुछ ना कुछ नखरे तो करती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अब मैं इतनी एक्टिंग करती हूँ, ओवर एक्टिंग करती हूँ घर पर बैठे बैठे, सब मुझे ऑलरेडी पक चुके, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरी लाइफ में मुझे मज़े दे, मज़े इन द सेंस मैं कमाऊँ भी, फेमस भी हो जाऊँ, और साथ ही साथ मेरे पास अपनी मर्जी की हर एक चीज़ हो यार, लग्जरी लाइफ जीना था मुझे, ठीक है। तो मुझे मेरे पास तो कोई कांटेक्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब ये कॉन्टैक्ट्स पाने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे। मुझे ज़ीरो आइडिया, मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं। 3 कीज़ थी मेरे पास लाइफ में जो मैंने अप्लाई की। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, कुछ भी नहीं, कोरा कागज़ हो ना आप, लेकिन अगर 3 चीज़ अगर आप अपना रहे हो लाइफ में आपकी, तो मतलब होना ही है। फिर मैंने ये आजमाई हूँ, ऐसा लगेगा कि कोई प्रवचन दे रही है, पता नहीं क्या, लेकिन ये जो 3 चीज़ है अगर आपने फॉलो किया ना, कहीं से भी आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको, जो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन का पावर, वो यही है। क्यों आपको मैनिफेस्टेशन क्या है, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, आप उसको इतना ज़्यादा मतलब अपने दिमाग में, दिल में बसा लेते हो कंसिस्टेंसी के साथ, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, एट द एंड वो एक ऑटोमेटिक वेज खुलते जाते हैं। आप उसके लिए हार्डवर्क भी करते हो, और अगर नहीं भी करते तो आपके दिल में तो आ गया, कहीं ना कहीं आपने प्रे कर दिया, अल्लाह ये भगवान मुझे ये मिल जाए, हो जाए, होगा, वो क्यों नहीं होगा। तो ये जो 3 चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है पता है, एक तो है कंसिस्टेंसी, तो वो आपको रखनी है, मतलब कुछ भी हो जाए आपको कोशिश करती ही रहना है। ऑब्वियसली फर्स्ट टेक में तो किसी को कुछ नहीं मिला यार, बड़े बड़े लोगों ने भी क्या क्या खाए जूते, फिर जाके उनको कुछ मिला है, तो कंसिस्टेंसी हो गया। वर्क आपको करना पड़ेगा, जैसे मुझे सुबह उठ के जाना है, तो मेरे लिए कितना दूर है, मैं कहाँ रहती हूँ, मुझे ऑडिशन अगर देने जाना है तो इतना दूर है, ये करना है, वो करना है, ट्रैवल, ट्रेन, बहुत इरिटेट होगा, कोई साथ में नहीं आएगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, हो सकता है किसी दिन आपका फास्ट हो सकता है किसी दिन आपके कुछ इंपॉर्टेंट दूसरी मीटिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है, या दूसरी जगह भी कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, जैसे कि ऑफिस जॉब वगैरह, पता नहीं क्या, लेकिन आपको अगर आपकी मर्जी का करना है, मतलब आपको अपना सपना पूरा करना है, सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपको फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड ना कि आपका प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से आपको अपना हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उस चीज़ के पीछे भागना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है, भागना पड़ेगा, लिटरली आपको उस चीज़ के पीछे भागना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड इज प्रेयर। प्रेयर तो लोग बहुत ही लाइटली लेते, क्योंकि लोगों को जो ऊपर वाला वो इतना देता है कि मतलब ऐसे ही दे दिया उसने सबको सब कुछ, तो हमें लगता है हम जो अच्छे घर के लोग हैं, हम जो अच्छे घर पे बैठे, आज हमको उस चीज़ का वैल्यू ही नहीं है यार। तो हम लोग को लग रहा है कि ठीक है, मतलब 15-16 साल की भी लड़कियां, उस आजकल तो खैर बहुत ही माँ बाप ही इतने ये हो गए एडवांस कि वो लोग अपने बच्चों को सब करा के रखते हैं यार, पूरा मतलब ट्रेन वगैरह करके रखे, ये वो सब पता है, छोटे छोटे बच्चे लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े डील कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे।
लेकिन कुछ लोग अभी भी जो ऐसे हैं, जो लोग को इतने, जिनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, या तो फिर जिनको इतने आइडियाज़ नहीं है, या जो लोग अकेले अकेले, जिन लोग के पास है सपोर्ट बट उन लोग बोल नहीं पा रहे, क्योंकि एक शायनेस आती है कि यार मैं ये कैसे बोलूँ, मैं कैसे स्टार्ट कैसे करूँ। तो उन लोगों के लिए मैं गाइड करना चाहती हूँ उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, कि देखो करना तो तुम्हें है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, राइट। तुम्हारे हाथ में क्या है कि तुम मेहनत करो, तुम दरवाजा खटखटाओ तो सही, पता नहीं आगे क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, खुलता भी है कि नहीं, यू नेवर नो, राइट। बट तुम्हें कोशिश तो करना है। अगर खुल गया तो इट्स लाइक मजे ही मजे, राइट। तो मेरा ऐसा हुआ था कि मैं मुझे भी बहुत शर्म वगैरह आती थी, बट हम 2 बहनें हैं, तो जो मेरी बड़ी बहन है वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा शाय है, लेकिन मैं उसके कंपैरिजन में, मुझे भी होता है, लेकिन मैं ना थोड़ा मेकअप, मतलब उसको मेकअप कर लेती हूँ अपने, जैसे कि बोलते हैं ना, अपने स्टाइल से या बातचीत कर करके उसको ऐसे कर लेती थी, हाँ मैं तो बड़ी फ्री हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं था, हालांकि मुझे होता है, ठीक है, मैं बताती नहीं हूँ, बट मुझे भी होता है। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए ना, तो आपको जैसे कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सब है, आप उसके पीछे भाग रहे हो ना, वैसे ही आपको प्रेयर्स, नमाज, दुआ, जो भी है आपकी ज़िंदगी में, यू हैव टू डू दैट, बिकॉज उसके बगैर वो चीज़ नहीं मुमकिन होने वाली है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग जो आजकल के लोग हैं ना, हम लोग इतने प्योर नहीं, हम लोग इतने ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, एकदम ऊपर ऐसे फरिश्ते नहीं है, कोई नेक भक्त नहीं है ऊपर वाले के, कि हम जो भी चाहेंगे हम सोच ले यार मुझे आज ये चाहिए, सुबह में उठी, दरवाज़ा खोलिए और मेरे सामने पड़ा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के अंदर वो प्योरिटी, हम लोग वो इतने शुद्ध है ही नहीं ना आजकल के लोग। तो हमारी जो भी हम गलतियां करते हैं उन सबको कवर करने के लिए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम तो एकदम, मतलब होता है ना, दुष्ट है, दुष्ट, तो हमको वो सब कंप्लीट, मतलब उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेयर्स करने पड़ते हैं, ऊपर वाले के पास मांगना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि यार मैं मानती हूँ कि मैं हूँ गधी, मैं बहुत गंदी हूँ यार, बट प्लीज़ यार हम तो मतलब बने ही है गुनाह करने के लिए, तू तो माफ़ करने वालों में से, तो हमें माफ़ करो, और हमारी ये दुआएं हैं, कबूल कर, हमें रास्ता दिखा, तो आपको रास्ते दिखेगा। चलो ये सब तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब बात यह आती कि मैं ऑडिशंस वगैरह देने के लिए जब गई, तब मैंने एक चीज़ बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर रखी थी, जो कि आजकल की लड़कियां जो छोटी क्या मतलब 15-16 साल की भी बहनें हैं, तो जो मेरी बड़ी बहन है वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा शाय है, लेकिन मैं उसके कंपेरिजन में, मुझे भी होता है, लेकिन मैं ना थोड़ा मेकअप, मतलब उसको मेकअप कर लेती हूँ अपने, जैसे कि बोलते हैं ना, अपने स्टाइल से या बातचीत कर करके उसको ऐसे कर लेती हूँ कि हाँ मैं तो बड़ी फ्री हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं था, हालांकि मुझे होता है, ठीक है, मैं बताती नहीं हूँ, बट मुझे भी होता है। तो क्या हुआ कि मुझे जब मैं ये नायरा वगैरह का सीरियल देखती थी, तब मुझे बहुत मन हुआ कि यार मैं भी कुछ तो बनूँ, मैं भी करूँ, मुझ में भी तो टैलेंट है, ऐसा तो नहीं है मैं बोल नहीं सकती हूँ, कर नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बहुत रात दिन मतलब इसके पीछे पड़ी, बट मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे अगर कुछ करना है ना, तो वो बहुत ही क्लीन होगा, बहुत छोटा भी होगा तो चलेगा, लेकिन क्लीन होना चाहिए, उसमें मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, कोई गंदगी नहीं होगी, और डायरेक्ट होगा, मतलब उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए मुझे, जैसे कि यू हैव टू डू, कंडीशंस नहीं चाहिए, ठीक है, कि आपको ये करके करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे दिमाग में ये बहुत मेरी नीयत बन गई थी, मतलब मेरे इंटेंशंस ये थे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, अब क्या करना है तो नहीं पता। तो मैं क्या करती थी ना, रात दिन मैं गूगल करती थी, ठीक है। अब गूगल करती थी, तो खैर वो तो अभी मैं आपको एक उसका पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो एक्चुअली में क्रैक कैसे हुआ, और कहाँ से मुझे क्या कांटेक्ट मिले, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर कौन था, कैसे वो मुझे मिला, और उसने भी क्या किया यार, उसने भी बहुत नाटक दिया, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मतलब ठीक है चलो, लेकिन मेरी दुआएं मुझे बहुत बचाई, मैं आपको बता रही हूँ, वो दुआएं थी और वो मेरा इंटेंशन ही थे जो क्लीन था, और शिद्दत थी मेरी दुआओं में, तो वो जो भी हुआ। तो इन सब के बाद क्या हुआ, मैं चलो मेरा जैसे तैसे तो लग गया। अब मैं जब गई उधर एक्टिंग के लिए मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2019 में फेब के महीने में मैं गई। इट वॉज 17 और 17 का मेरा कॉल डे था, कॉल टाइम जो रहता है वो, और 19 को मुझे जाना था। तो मेरा ऑडिशंस वगैरह तो मेरे क्लियर हो गए थे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अब जब मैं गई वहाँ पर फेब के महीने में मैं गई, इट वॉज 17 का मेरा कॉल डे था, कॉल टाइम जो रहता है वो, और 19 को मुझे जाना था। तो मेरा ऑडिशंस वगैरह तो मेरे क्लियर हो गए थे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अब जब मैं गई वहाँ पर, इतना मेरा मतलब एक्सपीरियंस कठिन था ना, बताऊँ मैं आपको। छोटा सा मेरा सीन था, एक ये क्या बोलते हैं, क्राइम अलर्ट करके एक शो था, उसमें
तो उसमें मेरा एक रोल था सना करके, और वो सना का रोल सिर्फ इतना था कि वो आती है, अपने रिजल्ट्स वगैरह बताती है, जिसकी क्लिप्स में आगे डालूंगी अपने घर वालों को, और फिर इतने में उसका जो बाप रहता है वो बहुत पियक्कड़ वगैरह रहता है, तो वो फिर उन लोग एक दिन रोड पे सोए रहते हैं, तो फिर कौन मारता है, मेरे को आज तक ये भी नहीं पता कि उन लोग को मारता कौन है, बट एट द एंड ये होता है कि लोग सड़क पे, क्योंकि बहुत गरीब रहते, घर से निकल गए रहते, रोड पे सोए रहते, तो मर जाते। तो जो मरते हैं वो पूरा सीन में, जो सबसे पहली जो लेटी हुई लड़की थी रोड पे, ठीक है, वो बेघर लड़की, वो मैं, तो वो जो सीन था वो इतना हॉरिबल, इतना टेरिफाइंग था ना, कि एक ट्रक आती है ऐसे सामने से और हम पे से चढ़ जाती है और हम सब रोल होते हैं, पूरा खून खून हो जाता है। तो लोगों ने हमें लिटरली नकली वो केचप वगैरह से पूरा खून लगाए थे, और वो ट्रक सीरियसली आप यकीन नहीं मानोगे, वो ट्रक यहाँ तक आई थी मेरे, और मेरी मम्मी ये सब देख रही थी खड़ी होकर, वो इतना डर रही थी, इतना डर रही थी। हमारा जो डायरेक्टर था वो मम्मी को यही अरे आप जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ नहीं, फिर तो होगा ही नहीं, अभी तो इसका फर्स्ट सीन है, तभी आप ऐसे कर रहे हो, आगे क्या करेगी ये, फिर कुछ नहीं होगा, डर जाएगी, ऐसा वैसा। उफ, और मैं भी तभी ऐसे हुई थी कि मम्मी छोड़ो ना, जो बैठे हम बेचारे, मतलब बट कोई सच में बहुत बहुत गंदा सीन था। ट्रक आई थी और एकदम पास तक आई थी, अगर आपको मैं इसमें डालूंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितना रियल में डेंजरस था। और कोई स्पीड से आती है, ऐसा भी नहीं कि एकदम स्लो मोशन में आती है, लोग फास्ट कर देते, नहीं, वो अच्छा खासा स्पीड से आती है, फिर आगे आके रुकती है। तो ये मेरा जिंदगी का पहला सीन था। डायरेक्टर था वहां पर बैठा, वो डायरेक्टर भी पता नहीं उसको क्या था, किस टाइप का इंसान था वो यार, मेरा तो कोई कांटेक्ट नहीं है उससे, बट वो बंदे ने भी मुझे, मतलब वो था थोड़ा सा ऐसा वैसा, तो वो कोशिश किया, मतलब जो मेरे साथ, मैं तो उधर उसमें लीड नहीं थी, मेरा कैमियो रोल था, छोटा सा एक रोल था। जो लीड हीरोइन थी वो बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत सी थी, तो उसका जो उन दोनों का कुछ तो बातचीत वगैरह चालू थी, तो मुझे ऐसा फील तो हो रहा था कि यार ये लोग थोड़ी सी मतलब मस्ती वाली बातें कर रहे थे। आई अंडरस्टूड दैट, बट अपना तो कुछ काम धंधा ही नहीं था वो सबसे। और हाँ, मतलब मेरा जो कॉल टाइम था ना, मेरा मतलब कॉल टाइम क्या, शूटिंग का जो टाइम होता है वो मेरा, अगर समझो सुबह में कितने बजे लोग ने मुझे बुलाए थे, कुछ 12-1 बजे बोला था कि आना, और आपका 2-3 बजे तक लंच होगा, उसके बाद 2 से 4 के अंदर आपका शूटिंग हो जाएगा, एंड देन यू गो। तो मैं मम्मी को लेकर गई थी इतना कन्विंस करके, और मेरे डैडी आज इस दुनिया में नहीं है, बट उनको आज तक ये चीज़ पता ही नहीं है कि मैं कोई टीवी में आई हूँ, क्योंकि मतलब मेरे डैडी शायद इस चीज़ को लेकर अगेंस्ट है। हाँ चलो, तो मैं पहले इस टॉपिक पर आती हूँ कि तो क्या हुआ, मैं मम्मी को लेके, मम्मी को तो कन्विंस कर लिया, मम्मी को ऑल्सो लाइक मेरी बेटी का सपना, मम्मी हमेशा सपोर्ट किए, तो मम्मी ने मुझे लेकर गए, हम लोग वहाँ गए, इतना दूर, हम लोग कहाँ रहते थे, मतलब बहुत, हम लोग ये डोंबिवली साइड समझो हम लोग रह रहे हैं, अगर किसी को पता है यहाँ पर कैसा है, तो हम लोग वहाँ से अंधेरी भी नहीं, कहाँ गोरेगांव में था शायद, अंधेरी या गोरेगांव में भी, और वहाँ से उतर के भी इतना दूर, हमने 2 बस किया था, और एकदम जंगल एरिया था, तो हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद मैं सोच रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि यार मम्मी ने इतना किया ना मेरे लिए कि मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी उनके लिए कुछ नहीं की मैंने लाइफ में, बट वो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए क्या क्या किया उन्होंने। वो बेचारे मेरे साथ आए, और हम लोग को जो कॉल टाइम दिया था, मतलब मैंने आपको बताया कि वो 2 से 4 के अंदर हो जाएगा करके, हम लोग कुछ पहुँच गए थे 12 बजे, क्योंकि हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग और जल्दी पहुँचे, राइट। तो हम लोग कुछ और 11:30-12 बजे पहुँच गए। वो अंदर सेट था उधर, कौन सा मुझे वो सब सेट को पार करते करते हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद भी इतना अंदर जाके वही छोटा सा रूम था जहाँ पर उन लोग ने मुझे बिठाया और बोला कि आपका कॉल टाइम आएगा, तब तक आप ये लोग खाना वाना खाओ। हम लोग ने खाना उन लोग ने दिया, अच्छा बहुत अच्छा था, मतलब प्लेट वो रहता है ना, थाली थी। हम लोग ने खाए सब एकदम अच्छे से। इसके बाद मैं तो वहाँ पर, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था पता है अच्छा सा, मैंने अपनी बहन को रो धो के बोला था यार तेरा फ़ोन दे दे, और उसका फ़ोन लेकर गई थी रो धो कर, और वो मुझे इतना इरिटेट हुई थी कि तो फिर मुझे ला के देना वगैरह, यू नो हाउ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और मतलब सिबलिंग्स का कैसा होता है। फिर उसने दी थी और फिर वो लेकर मैं गई। फिर बाद में वहाँ पर जाकर यार मेरे को पूरा दिन निकल गया। वो 3-4 बजे तो खैर हुआ ही नहीं, मेरे सामने हो रही थी शूटिंग दूसरे लोगों की, वो पूरा हुआ मुझे लोगों ने स्क्रिप्ट ला कर दिया, मैंने पढ़ा, मैं बोला इतना ही है क्या? उन्होंने बोला हाँ, बट था अच्छा खासा ही था, लाइक 20 मिनट्स का मेरा था सीन टुकड़ों में, ठीक है, एक दिन का। तो वो सब करते करते यार आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, एक दिन का। तो वो सब करते करते यार आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। अगले दिन मैं पूरी जाग रही हूँ कि अभी आएगा, नहीं हुआ ही नहीं। मैं बैठी थक गई पूरी, मैं पागल हो गई कि यार मेरा सीन कब आएगा। तो मेरे साथ कब हुआ पता है, जो मैं दोपहर के 1-2 बजे लोग ने मुझे बुलाए थे, तो मैं 11 बजे पहुंची थी, तो मैं नेक्स्ट वो पूरा 11 से बजते 12 बज गए रात के, तभी भी नहीं हुआ। रात के 3:30-4 बजे
मैं ऐसे झोंके मार रही थी, ऐसा बेचारी मेरी मम्मी एकदम अलर्ट होके बैठी थी, क्योंकि इतना डर गए थे ना हम लोग। क्योंकि क्या हुआ, जब रात हुई ना 12 वगैरह बजे, पूरा सेट खाली हो गया। 11:30-12 बजे सब लोग खाली हो गए, सब पूरा खाली हो गया। और ये लोग बोलते हैं कि हाँ तो ऐसे ही खाली हो जाता है, अभी क्या सब लोग इधर ही किधर रहते हैं, लोग तो सब चले जाएंगे, सबके पास कार होती है, और आप लोग भी देखो यहीं रुकना है तो यहीं रुक जाओ, वरना फिर देखो। तो मम्मी बोले क्या करेंगे, सूफिया जाने का है क्या? मैं बोली मम्मी अभी तक मेरा सीन भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, सब कुछ टुकड़ों में, मतलब बंगलो टुकड़े में है वो। मतलब मैं क्या बताऊँ यार, जो भी दिखाते हैं ना लोग टीवी में, वो सब ऐसा किश्तों में होता है, कुछ भी ऐसा रियल ऐसा नहीं कि हाँ आज आप बंगलों में शूटिंग है तो ये एक बहुत अच्छा बंगला हम लोग जा रहे शूट कर रहे, होता भी होगा, लेकिन मतलब वो अच्छे खासे इसमें ऐसा होता होगा। अदरवाइज ये लोग आधे से ज़्यादा चीज़ें जुगाड़ू ही रहती है, क्योंकि उन लोग को अलग अलग शूटिंग करना है, कैसी रिक्वायरमेंट है, क्या है, उन लोग को खुद को नहीं पता होता, राइट। तो उन लोग की भी इसमें कोई गलती नहीं है, उन लोग तो ऐसे ही करना पड़ेगा ऑफकोर्स। बट हम जैसे हम लोग को कम्फर्ट के आते थे तो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाती रहती। तो फिर हम लोग गए यार, और वहाँ पर मम्मी बोले भी क्या करेंगे, और इतने सारे आदमी थे, औरतों की तो घोर कमी थी, कोई औरतें ही नहीं थी। और जो मेरे साथ जो लड़की थी, जो लीड हीरोइन, वो आई थी, बट वो वहीं के पास में कहीं रहती थी, जो वो बोटिंग करके आई थी, और वो बोटिंग करके वापस चली भी गई। उसका शूट भी शायद हो गया था, मालूम नहीं। और वो भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एक बार बात करे, कुछ भी नहीं। और जो मेकअप आंटी थी ना मेरी, वो इतनी टॉक्सिक थी ना, वो मेरी मम्मी को बोलती है कि आपका अरे आपकी बेटी, वो इतनी टॉक्सिक थी ना, वो मेरी मम्मी को बोलती है कि अरे आपकी बेटी का फर्स्ट शो है और उसमें ही मरने वाली है, अरे रे ये तो बहुत पनौती चीज़ हो गई, कुछ अच्छा सीन करना चाहिए था, ऐसा वैसा। फिर वो हम लोग को एकदम डार्क साइड्स बताने लगी मम्मी को कि एक लड़कियां तो आती है इतनी शॉर्ट्स पहन के, ये वो, इतना गंदा। मम्मी को भी एकदम फील हो रहा था कि अरे यार ये क्या है। तो ये सब हुआ, इतना लोचा हो गया ना। उसके बाद हम लोग को हाँ तो रात हो गई, फिर हम मम्मी बोले क्या करेंगे ये वो। फिर हम एट दी एंड हम लोग रात को वहीं पर ही रुके, सेट जो वो वैनिटी रूम होता है छोटा सा, हम लोग का एक रूम था उसमें ही, और वॉशरूम भी उसमें ही था, हम लोग उधर ही रुके। और रुकने के बाद फिर इन लोग सब लोग का आना, हम लोग 12 बजे से कुछ मतलब खाली हुआ था ना वो पूरा एरिया, तो हम वहाँ रुके अंदर। फिर कुछ 3, साढ़े 3, 4 बज गए, तब जाके लोग आने लगे एक एक करके। पता नहीं उन लोग कहाँ गए थे, फिर एक एक करके वो लोग आए। फिर आने के बाद इन लोगों ने, जो पूरी रात थी एकदम अंधेरा था, उसको लोग ने दिन बना दिया, इतने सारे लाइट्स लगाए, पता नहीं क्या क्या लगा के उसको ऐसा सीन बना दिया कि वो एकदम सुबह का टाइम है। तो एक चीज़ अच्छी कि मैं इतनी डरी भी नहीं थी, और मैं मतलब कॉन्फिडेंट भी थी। भले मैं छोटी थी, 19 ईयर्स की थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं सही हूँ तो सही है। और मैं कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम गिले चिड़े लोग हैं कि ये लोग एकदम ऐसे मिसट्रीट करें अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं था, मिसबिहेव है। तो मैं अच्छे से थी, और उन लोग भी कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन हाँ, उतना कोई भाव भी नहीं देता कैमियो आर्टिस्ट लोग को, ये भी है। फिर उसके बाद मेरा सीन हुआ, सीन करने के बाद मम्मी एकदम खुश हो गए, सब लोग एक्चुअली बहुत खुश हो गए। बोले कि इसने फर्स्ट टाइम की ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, नहीं तो कैमरे देख के लोग एकदम ये हो जाते वो हो जाते, ऐसे सब बोले, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया मेरे को, तो मैं भी खुश हो गई। फिर उसके बाद हम लोग फिर तो क्या, लोग थोड़ी कुछ नाश्ता पानी कुछ देने वाले। फिर हम लोग सुबह 6 बजे, तब हम लोग की जो हालत थी ना, आज भी मैं याद करती हूँ, मुझे बीमार से मैं बीमार हो गई हूँ। ऐसे हम लोग ऐसे डोल रहे, लिटरली हमारी आंखें, मम्मी और हम लोग की ऐसी कुछ, मैं तो पूरी बेहोश जैसे कि किसी नशा कर देते ना, वैसी हालत हो गई थी, क्योंकि कभी इतना जागे नहीं, ऐसी आदत नहीं है। इतनी है कि वो जो लीड थी उसके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक उसका चालू था। तो मैंने एक चीज़ सुनी थी कि उसने उसको बोला कि तुम हाँ देख मैंने तुझे मैसेज किया और पढ़ी क्या, तो वो बोल रही थी हाँ पढ़ ली, बट रहने दो अभी। मतलब उन लोग का कुछ तो ऐसे चिट चैट क्या बोलते वो चालू था, मैसेज वगैरह। तो मुझे समझा कि ये लोग थोड़े मस्ती टाइप की है, बट वो लड़की तो वैसे अच्छी लग रही, बहुत खूबसूरत थी। तो ये इसने क्या किया, ये मुझे भी बुलाया, ये जो डायरेक्टर है, बुला के वो मुझे बोलता है कि तू, बोलते हैं क्या, उसने मुझे बोला कि अच्छा, बोलता है कि क्यों, बोलता है यहाँ पर क्यों ऐसे खड़ी हो, यहाँ आओ ना, ऐसे उसने मुझे कुछ तो बोला। तो मैंने बोली कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो वो मुझे डायरेक्टली उसने मुझे क्या बोला पता है, बोलता है कि ठीक है फिर सीन्स नहीं आएंगे तुम्हारे सब। तो मुझे समझा ही नहीं कि वो ऐसा क्यों बोला। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी वहाँ जाऊँगी तो शूटिंग होगा मेरा, तो मैं बोली मतलब, तो बोलता है फिर शूटिंग निकाल दूंगा तुम्हारी। मेरे को मतलब मैं इतनी शॉक हो गई कि ये मुझे क्यों ऐसा बोला, और डायरेक्ट मेरा रिस्पॉन्स क्या था पता है उसको, मैं बोली निकाल दो, चलेगा निकाल दो। मेरे को मतलब मैं इतनी शॉक हो गई कि ये मुझे क्यों ऐसा बोला, और डायरेक्ट मेरा रिस्पॉन्स क्या था पता है उसको, मैं बोली निकाल दो, चलेगा निकाल दो, मुझे चलेगा। मैंने इतने एक बोलते ना सार्कास्टिकली स्माइल दिया और उसको बोली निकाल दो, चलेगा। मैं आदमी सोचती कि थैंक गॉड मैंने उसको ऐसा बोली। जो उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हुआ, उसने उसके बाद मेरे 3-4 सीन्स काट दिया ब्रो, कैन यू इमेजिन। उससे सच में मेरी मम्मी खुद शॉक हो गई बाद में जब ये रिलीज हुआ। हम लोग को पता नहीं, मैं तो भूल, मतलब मैंने उसको एकदम लाइटली ली थी कि ठीक है बोल दिया ऐसे।
जब बाद में हम लोगों ने देखे ना, फिर मैंने मम्मी को सब बताया। मम्मी बोले यार कितना नालायक होगा वो इंसान, बच्चे के साथ मतलब उसको क्या। ठीक है, अभी हम लोग माँ बाप के हिसाब से और हम फैमिली मेंबर्स से ऐसी बात करेंगे, बट उसकी नीयत और वो तो वही जाने कि उसने क्यों ऐसा बोला होगा, क्या होगा और उसके क्या इंटेंशंस पता नहीं। हरी लोगों को क्या है, एक के साथ तो मस्ती कर रहा है, उसको उतना बस नहीं, पता नहीं मतलब क्या रहेगा। मैं तो अभी ये भी नहीं बोल रही हूँ कि क्यों उसने बुलाया था, क्या बोलना होगा, लेकिन था वो एक फिशी था वो रियल। मतलब उसने ऐसे मुझे से तो नहीं बोला था कि बच्चा आ जाओ, या बच्चा तो छोड़ो, इस नॉर्मली भी कि प्लीज़ यहाँ पर आओ ज़रा, या यहाँ पर आओ एक्टिंग ये सीन करना है, ऐसे स्ट्रिक्टली भी मुझे चलता है। बट कोई स्ट्रिक्टली डील करेगा वो बेटर है एज कम्पेयर टू ऐसे चागलेपने या चबापलेपने वर्ड है वो। तो फिर ये चापलेपने करने के बाद मैंने उसको हका ली और फिर वो हुआ। फिर उसके बाद हम घर आए और फिर जो सोए, तो हमने पता नहीं मम्मी मेरे डैडी को भी हम लोगों ने क्या बोले, क्या हुआ, मेरी बहन भी तभी मुझे तो कुछ सीन भी याद नहीं है वो घर पे आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं। बट उसके आज तक हम लोगों ने डैडी को तो नहीं बताए थे कि मैंने कभी भी एक्टिंग की हूँ, और मेरी बहन को तो पता है, तो शी वॉज तो सपोर्टर ओनली, और मम्मी तो है ही साथ में, मम्मी तो थे। तो फिर ऐसा हुआ। तो ये जो एक होता है, तो ये इतनी बड़ी स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि मैंने इतना कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप गए मज़े में एकदम मस्त शूटिंग लेके आपके लिए बैठे लोग, ओ मैम आ जाओ, ये सब इतना इजी नहीं। अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर भी ये सब हार्डवर्क के लिए प्रिपरेशन कर लो, पहले, क्योंकि यार ये सब होता ही है और कोई मस्ती मजाक नहीं है, या कोई सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। कितने लोगों के तो अंकल होते हैं, पहचान होती है, आंटीज होती है, तो उन लोग को बहुत अच्छा डील भी करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, और स्पेशल ट्रीटमेंट भी होता है। और किसी किसी के साथ तो इससे भी बुरा मिसबिहेवियर भी होता है बहुत लोग, जैसे कि वो चिंकी मिंकी 2 बहनें हैं, उन लोगों ने अपना एक रिसेंट इंटरव्यू में, एक मोटर माउथ करके जो इंटरव्यू आता है वो मैंने देखा था, उसमें उन लोगों ने शेयर किया है कि उन लोगों के साथ तो कैसे हुआ था। मतलब बेचारे लोग अभी भी लोग इतने डेवलप, इतने अच्छे खासे लोग एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस है, फिर भी लोगों के साथ ऐसे तो इंसिडेंट हुए थे। तो ऐसा मैं बोल रही हूँ कि होता है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, बट ये सारा तो पार्ट है इस लाइफ का। तो अगर आपको ये ग्लैम लाइफ में जाना है तो बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, क्योंकि यार यू नेवर नो कि व्हाट्स नेक्स्ट, आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या है। तो ये मेरा कैंडिड कॉन्वर्सेशन था, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर कट करूँगी, ठीक है। और मिलूँगी आपसे इसके पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ, और फिर इसके और भी कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स और एडवांटेजेस वगैरह क्या होता है, और कैसे मैं पहुँची इधर तक। जो मतलब पहुँच तो गई वो तो मैंने आपको जर्नी बता दी, बट इसके कुछ स्पेशल आइडियाज़ वगैरह जो मेरे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो यस, स्टे ट्यून फॉर दैट। और ये एक मेरे हिसाब से तो ये मैंने जो भी बोली एकदम रियल कैंडिड बोली, और जो मेरे दिल में था, जो मेरे साथ हुआ, मैंने बिल्कुल वही छाप के बोली हूँ। इसमें एक पैसे का भी मिलावट नहीं है। और मैं अपना, हाँ, जो भी ये जो था ये मेरा एपिसोड, उसका मैं आपके साथ क्लिप्स ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे दिखाना है आपको कि मैंने कैसे बोली थी। और मैं अच्छी नहीं थी, डेफिनेटली मैं अच्छी नहीं थी, बट उस हिसाब से तो मतलब मैं एक बोलते ना, एक बहुत ही अच्छी एक्टर वगैरह कुछ भी नहीं किया है, कभी कुछ एक्टिंग नहीं की, उस हिसाब से तो अच्छी थी, तो मेरे लिए मैं अच्छी थी। बट हाँ, ऐसे बहुत कुछ ग्रेट वर्क नहीं किया है मैंने। तो लेट्स सी, ओके, आगे क्या होता है, क्या नहीं, लाइफ में क्या है।